यह अदराक मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं था कि मैं हम्माद की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। मैं ये बात तस्लीम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर न जाने ऐसा क्या था जो चीख-चीख के कह रहा था कि तुम हम्माद से मोहब्बत करने लगी हो, और शायद बहुत पहले से करती थी। तभी तुम शादी जैसे फ़ैसले पे भी हम्माद के लिए आमादा हो गई, वरना ये ख़्याल तुम्हें असद, खुबैब और बाकी लड़कों के लिए क्यों नहीं आया? मान लो नवाल कि तुम हम्माद को मिस करती हो। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, और जब वो नहीं देता तो तुम्हारे अंदर ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और हम ना, तुम्हें उससे इतनी जेलसी और नफ़रत है कि वो तुम्हें हम्माद के साथ बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी ही नफ़रत उसमें भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो क्यों तुमसे नफ़रत नहीं करती थी? रात को पता नहीं क्यों मैंने अपनी मेडिसिन तक नहीं खाई। रात के 12 बजे भी मैं जाग रही थी। सोच सोच के मेरा दिमाग फटने लगा था। तभी हमना का फ़ोन आया। कहने लगी, नवाल, तुमने मेडिसिन तो खा ली थी ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पता नहीं क्यों मैं पहले ही अपने अंदर उठने वाले नए जज्बों के अदराक पे जली पड़ी थी, इसलिए चिढ़ के जवाब दिया। एक बात तो बताओ, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? जानती हो तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? सौकन का। इस रिश्ते के तहत तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ हमना? मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। तुम क्या समझती हो, 2 घड़ी अगर मेरी खैरियत पूछोगी, मेरे लिए 4 खाने की चीज़ें बना के फ्रीज कर दोगी, तो क्या तुम्हारी इतनी बड़ी गलती का अजाला हो जाएगा? मेरा क्या कसूर है? मैं पूरे 1.5 महीने से यहाँ तन्हाई का अजाब काट रही हूँ। क्या मेरे शौहर पे मेरा इतना हक है कि वो बस 1 घंटे के लिए मेरे पास आए और जली कटी सुना के चला जाए? रात को जब तुम्हें खौफ आता होगा तो वो तुम्हारे बराबर में मौजूद होता होगा, जिसका हाथ पकड़ के तुम अपना खौफ दूर कर लो या उसके अंदर सिमट जाओ। तुम्हारे आसपास तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद है, और मैं इस खाली घर में मैं किस तकलीफ में हूँ तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? यकीनन तुम ही उसे रोकती होगी, वरना तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास रुकेगा वो? इससे अच्छा था कि मैं मर जाती। मेरी बात पे वो कहने लगी, बाखुदा मैंने कभी उसे मना नहीं किया। तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन मैंने हम्माद से बहुत बार कहा कि वो तुम्हारे पास जाया करे, तुम्हें वक्त दिया करे। और रह गई बात उसके यहाँ रहने की, तो वो रात को यहाँ भी नहीं होता, वो हॉस्पिटल में होता है। रात 12 से सुबह 6 तक उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में होती है। बस चंद घंटों के लिए घर आता है। दोपहर 2 बजे के बाद फिर चला जाता है ओपीडी के लिए, और हॉस्पिटल से वापस वो तुम्हारे पास जाता है, और फिर रात को मेरे पास आता है। नवाल, उसकी ड्यूटी बहुत हार्ड है। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। तुमने उसे मुझसे छीना है। देख लेना, तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये कहते हुए मैं रोए जा रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं रोने लगी। हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई उस खुदगर्ज़ इंसान से जिसे मैं अपने सामने झुकाना चाहती थी। मैं सोच चुकी थी कि वो आए और मैं कह दूंगी कि छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे, गुजार ले अपनी चहेती बीवी के साथ ज़िंदगी। मैं फूट फूट के रो रही थी। मैं कभी ऐसी तो नहीं थी कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, और वो भी उस शख्स से जो मुझे चाहता ही नहीं है, उसे मैं नज़र आती ही नहीं हूँ। रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठ के मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। हमना की बनाई हुई चीज़ें वैसे ही रखी रहने दी। अपने लिए खुद ही से मैंने चिकन बनाया, ब्रेड के साथ खाना खाया, क्योंकि ना तो मुझे आटा गूंदना आता था, ना रोटी बनानी आती थी। शाम के 7 बजे मुझे हम्माद का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, हालांकि मुझे उससे आज हर रिश्ता ख़त्म करना था। फिर सोचा कि अपनी नाइटी पहन लेती हूँ, मुझे इस हाल में देखेगा तो नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। फिर तलाक मांगूंगी, देखती हूँ क्या कहता है। मैं उसे अपने सामने कुछ बेबस सा देखना चाहती थी। मैंने अपनी नाइटी पहनी, तैयार भी हो गई, कमरे में ही बैठ गई। कुछ ही देर में बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जानती थी कि हम्माद ही होगा। कुछ ही देर में वो कमरे में दाखिल हुआ। मुझे नाइटी में देख के कुछ देर के लिए वो वाकई नज़रें पलटना भूल गया था। मैं हेयर ब्रश से अपने बाल बना रही थी। उसकी हैरान नज़रें मुझ पे जमी हुई थी, और मुझे अच्छा लग रहा था उसका यूं मुझे बिना आंखें झपकाए देखना। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे ही मैंने ड्रेसिंग पे हेयर ब्रश फेंका, वो बुरी तरह से चौंका। जल्दी से अपनी नज़रें झुका गया। पहली बार मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैंने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? फिर कहने लगा, ज़्यादा अनजान मत बनो, मैं तो रोज़ इसी वक्त आता हूँ। फिर आके बेड पे बैठ गया। अपने शूज़ उतार के एक तरफ रखे, शर्ट के 2 ऊपर के बटन खोले, अपना चश्मा साइड टेबल पे रखा, घड़ी उतार के रखी। हालांकि पहले ऐसे नहीं करता था। पहले लाउंज में ही बैठा रहता था, 2-4 जली कट्टी सुनाता था, चाय का कप पीता था। अगर मैं कभी कोई खाना बना लेती तो थोड़ा सा चख लेता था, और फिर ये जा वो जा। लेकिन आज वॉशरूम में गया, मुंह हाथ धो रहा था।
टॉवल से अपना हाथ मुंह साफ करने के बाद बाहर आ गया। कहने लगा, एक कप चाय बना दो। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहने लगा, अभी सर में दर्द है, चाय बना दो, अभी मैं यही हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुन के ही जाऊँगा। मैं कमरे से बाहर आ गई, उसके लिए चाय बनाई। जब कमरे में आई तो वो बेड से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था। मैंने चाय टेबल पे रख दी। उसने आंखें खोल के देखा, फिर उठ के बैठा, चाय पीने लगा। अब बताओ क्या बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई थी। कहने लगा, ये बात पुरानी हो गई, कोई नई बात करो। मैंने कहा, मैं बटी हुई ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो चाय का घूंट भरने लगा था, लेकिन हाथ मुंह पे जाते जाते रुका। कप उसने साइड टेबल पे पटक के रखा। कहने लगा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, हमना तो वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत है, उसे तो तुम कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे करो कि मुझे छोड़ दो, और वैसे भी तुमने अभी तक मुझे दिया ही क्या है। मेरी बात सुन के उसने मुट्ठियां भींची थी। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, मोहब्बत का शौक पूरा हो गया। मैंने कहा, हाँ हो गया। कहने लगा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती भी हो कि नहीं। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। कहने लगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मोहब्बत करने वाले तुम जैसे नहीं होते, मोहब्बत करने वाले हमना जैसे होते हैं। फिर वही हमना, मेरे अंदर तो जैसे आग भड़क उठी। मोहब्बत देने का हौसला देती है मोहतरमा, छीन लेने का नाम नहीं होती। अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत होती तो तुम इस 1.5 महीने में खुद को जरा सा बदलने की कोशिश जरूर करती। क्या किया है तुमने मेरे लिए। और प्लीज मुझसे यह मत कहना कि तुमने मेरी खातिर जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि 4-5 स्लीपिंग पिल्स खाने से इंसान मरता नहीं है। और एक डॉक्टर के सामने तुम ये झूठ नहीं बोल सकती कि तुमने मेरी खातिर जान देने के लिए ये सब कुछ किया था। मुझे पता चल गया था कि तुमने ड्रामा रचाया है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन तुमने हमना को मेरे खिलाफ ना जाने क्या क्या कहा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर मैंने तुमसे शादी की है ना, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमना ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। और फिर मैंने उसके रास्ते भी अपनी जानिब मोड़ लिए। तुम समझ सकती हो कि मैंने तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। एक खेल तुमने खेला, एक खेल मैंने खेला। ये जिस लिबास में तुम मेरे सामने बैठी हो ना, और तुम ये समझ रही हो कि तुम्हें यूं देख के मैं पागल हो जाऊंगा, अपने जज्बात की रौ में बह जाऊंगा, तो मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता तुम्हारा यूं सजना संवरना, मगर उस वक्त जब तुम पहले मेरे रंग में ढलती, दिन भर ट्राउजर और शर्ट के बजाय शलवार कमीज पहनती। लेकिन तुमने तुमने मेरे पसंद किए हुए कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या शौक से खाता हूं। ये मोहब्बत नहीं होती। अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे नजर आता। तलाक चाहिए तुम्हें, ठीक है, दे देता हूं मैं तुम्हें तलाक। मुझे तो लगा था कि मुझे यूं देख के, मेरे मुंह से तलाक का नाम सुन के वो बेखुद हो जाएगा, कहेगा कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, मेरे साथ लिपट जाएगा, अपने होने का एहसास देगा। लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी नहीं थी। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि वो मेरे लिए बहुत कुछ हो चुका था। आधा कप चाय का अभी भी वहीं पड़ा था जब वो खड़ा हो गया। अपनी शर्ट के 2 बटन जो खुले हुए थे उसने वो बंद किए और अपने शूज़ पहनने लगा। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम। कहने लगा, फैसला तो तुमने सुना दिया, अब मेरा यहाँ क्या काम, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा फैसला सुना दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे मुझे फैसला नहीं चाहिए। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट फूट सी होने लगी है। कहने लगा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं उसके दोनों हाथ पकड़ चुकी थी। फिर एक झटके से उसने अपने हाथ जुदा किए। मैंने बहुत कोशिश की है नवाल कि मैं तुम्हारे साथ वैसे रह सकूं जैसे एक शौहर को रहना चाहिए, लेकिन बाय गॉड मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। और आज भी मैं सिर्फ ये चाहती थी कि, पता नहीं क्यों मेरी जुबान मेरे इख्तियार से बाहर थी। मैं वो बोल रही थी जो मेरा दिल कह रहा था, और ना मेरे दिल पे मेरा इख्तियार रहा था और ना मेरी जुबान पे। मुझे तुम्हारे साथ हमना अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे जो कहोगे मैं करूंगी, बस तुम हमना को छोड़ दो। एक जोरदार थप्पड़ था जो मेरे मुंह पे पड़ा। कहने लगा, खबरदार जो तुमने ये बात अपनी जुबान से निकाली। वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है, अलबत्ता तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा ये गोरा रंग, ये होश रुबा हुस्न, जिसे ना जाने कितने मर्दों ने देखा है। तुम्हारे अफेयर्स मुझे शहर के मुंह से पता चल चुके हैं। तुम ना जाने कितने मर्दों की चाहत हो और अपना हुस्न उन्हें दिखा चुकी हो। तुम मेरे लिए जरा भी दिलचस्पी का बायस हो ही नहीं सकती। तुम ना कल मेरे दिल में थी और ना आज। मेरे घर में अगर तुम नजर आ रही हो ना, तो हमना का एहसान मानो। सिर्फ उसकी वजह से मैंने तुम्हें अपनाया है, और उसी की वजह से तुम यहाँ पे हो।
मैं चिल्ला उठी थी, हम्माद मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, हमना का एहसान नहीं। मुझे नफरत है उससे। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो तुम मेरे होते। तुम मुझसे मोहब्बत करते। खुदा के लिए मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो, आई लव यू। मैं उसके साथ लगने लगी लेकिन वो पीछे हट गया। पीछे हटो, पीछे हटो मुझसे, तुम जैसी लड़कियों से मैं नफरत करता हूँ। अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो तुम फिर भी मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ ना होती, समझी? तुम्हें मर्दों को अपने सामने झुकाने में मजा आता है ना। सब जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी वो दोस्त मुझे सब कुछ बता चुकी है। और अगर अभी तक मैं तुम्हारी दिलचस्पी का बायस हूं तो सिर्फ इसलिए कि नवाल साहिबा, मैंने आज तक तुम्हें घास नहीं डाली। तलाक चाहिए तुम्हें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि तुम मोहब्बत की मीम से भी वाकिफ नहीं हो। हमाद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं रो रही थी। पहली बार दिल के हाथों यूं बेबस हुई थी। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं उसके सीने से लग गई मगर वो बिदक के पीछे हटा। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, समझी? कल तक तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगा मैं। ये कह के वो चला गया। मैं उसके पीछे भागी मगर वो बाहर निकल के जा चुका था। मैं मेन गेट के साथ बैठ के रोने लगी। हमाद, आई लव यू। मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? रोते रोते मुझे ख्याल आया कि कहीं वो मुझे सचमुच तलाक ना दे दे। मैं शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सहर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। हम्माद को मेरे बारे में बता के उसे मुझसे बदगुमान कर दिया था। मैंने अपना फ़ोन उठाया। रात का 1 बज चुका था। मैं जानती थी कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में होगा। हमना अकेली होगी। मैंने फ़ोन किया। चौथी पांचवी बेल पे हमना ने फ़ोन उठाया। नींद में बोल रही थी, नवाल, सब खैरियत? मैं फूट फूट के रोने लगी। हमना, प्लीज़ मुझे मरने से बचा लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात सुन के वो घबरा गई कि क्या क्या हुआ, क्या हुआ है नवाल? वो हम्माद मुझे तलाक देना चाहता है, मुझे छोड़ देगा। मैं सचमुच मर जाऊंगी हमना, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसे कहो मुझे तलाक ना दे। मैं रोए जा रही थी। वो क्यों तुम्हें छोड़ेगा? मैंने कहा वो मुझसे कह के गया है वो मुझे छोड़ देगा, मैं सच कह रही हूँ। हमना कहने लगी, तुम्हारा हम्माद से झगड़ा हुआ है। मैंने कहा बस तुम उससे वादा ले लो या कोई कसम, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुम जानती हो ना मैं उसे कितना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना हमना, प्लीज़। मैं उस लड़की की मिन्नतें कर रही थी जिसे कल तक मैं अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। और वो कहता था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसे मेरी आंखों में मोहब्बत नजर क्यों नहीं आई? हमना कहने लगी, अच्छा तुम चुप तो करो, तुम क्यों इतना रो रही हो? मैंने कहा पहले मुझसे वादा करो कि तुम उसे मनाओगी। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नवाल, प्लीज़ चुप कर जाओ। मुझे अपना आप तुम्हारे सामने मुजरिम लगने लगता है। वो भी शायद रोने लगी। उसने जब तक मुझसे वादा नहीं कर लिया मैंने फ़ोन बंद नहीं किया। फिर भी मुझे डर लग रहा था। मेरा रो रो के बुरा हाल हो चुका था। अगले रोज़ मुझे हम्माद का शिद्दत से इंतज़ार था, मगर उसके बजाय हमना मेरे पास आई। उसे देख के मैं उसके गले लग गई। हमना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा समझा। वो कहने लगी, अच्छा चुप तो करो। उसने मेरे आंसू साफ किए, मुझे सोफे पे बिठाया। नवाल, मैं जानती हूँ कि तुम हम्माद से मोहब्बत करती हो, बहुत मोहब्बत करती हो, इतनी जितनी शायद मैं भी हम्माद से नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मोहब्बत शादी के बाद करने पे जोर दिया जाता है। बेशक हम्माद मेरा मंगेतर था और मैं भी जानती थी कि मुझे मुस्तकबिल में उसी की बीवी बनना है, लेकिन हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ना ले आए। इसलिए मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि मुझे मोहब्बत अपने शौहर से हो, और वो जो भी हो, क्योंकि मेरे रब ने जिसे मेरे लिए मेरा जीवन साथी बनाया होगा वो वाकई मेरी मोहब्बत के काबिल ही होगा, क्योंकि मेरे रब ने उसे मेरे लिए पसंद किया। पता है नवाल, मुझे डर लगता था, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता ना कि जिससे बचपन से मंगनी हो शादी उसी से हो जाए। मैंने इसलिए कभी भी हम्माद को कज़न से बढ़ के नहीं समझा था। जब तुमने मुझसे ये कहा कि तुम हम्माद से मोहब्बत करती हो तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन की बदनामी का डर था। ये डर था कि कार्ड बट चुके हैं, लोग क्या कहेंगे। तुम तो जानती हो ना लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। लेकिन फिर भी मैंने हम्माद से शादी से इनकार कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि वो तुमसे शादी कर ले, मगर उसने इनकार ही किया। फिर तुम्हारी खुदकुशी की कोशिश पे मैंने साफ कह दिया कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की और तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगी। और वो ये ना समझे कि तुम्हें छोड़ने के बाद उसे मैं मिल सकती हूँ। उसका रिश्ता तुमसे तय हो गया। वक्त गुजरने लगा, मगर जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन हम्माद ने ये शर्त मेरे सामने रख दी। मैंने बहुत इनकार किया लेकिन वो भी बज़्ज़त था, इसलिए मैंने उससे निकाह कर लिया। मगर जब रात को वो मेरे पास आया तो मैंने उससे बहुत कहा कि उसे तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन वो कहने लगा कि तुम पहली बीवी हो।
तुम्हारा हक पहले है। नवाल, वो मेरा भी शौहर है, उसे मैं भी बहुत चाहती हूँ। हाँ, मगर उतना शायद नहीं जितना कि तुम। हाँ, ये सच है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे शायद हर शख्स से ज़्यादा अपने रब से मोहब्बत है। और यही वजह है कि मेरे आम से खदोखाल और मेरी गंदुमी रंगत पे भी हम्माद यूं करता है जैसे ना जाने मैं कितनी हसीन औरत हूँ। कहता है, हम ना, मुझे लगता है तुम्हारी संगत में रह के मेरी अपने रब से और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाएगी। तुम्हारा यकीन अल्लाह पे बहुत है, तुम्हारी अल्लाह से बड़ी पक्की दोस्ती है। मेरी भी दोस्ती करा दो। तुम्हें शायद हमारी बातें अजीब लगेंगी, मगर हमारे घर वालों ने हमें अल्लाह से मांगना और उससे दोस्ती लगाना सिखाया है। तुम हम्माद से मोहब्बत करती हो, उसे पाना चाहती हो, तो फिर उसके रब से दोस्ती कर लो। वो पंजों के बल बैठ के तुम्हारे पास आएगा, यकीन जानो। उसके पीछे भागना छोड़ दो। मुझे लग रहा था कि हम ना मुझे किताबी बातें सुना रही है जो सिर्फ पढ़ने की हद तक अच्छी लगती है। वो कहने लगी, मैं उससे वादा लेके आई हूँ, नहीं देगा वो तुम्हें तलाक। और पहले बहुत गुस्सा कर रहा था मुझ पे कि तुम नवाल की तरफदारी मुझसे मत किया करो। कभी कहता है कि तुम्हें नवाल से जेलसी क्यों नहीं होती, उसे तुम्हारा नाम सुन के आग लग जाती है। लेकिन ये सच है, मुझे तुमसे कोई अदावत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि हाँ, तुम्हें क्यों होगी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। हम्माद है, उसकी मोहब्बत है, उसकी फैमिली में इज्जत से रहती हो। छिन तो मेरा सब कुछ मुझसे क्या। कुछ देर बाद वो चली गई। मुझ पे अल्लाह नबी की बातें ज़रा कम ही असर करती थी। बहरहाल 3 दिन गुजर गए, हम्माद नहीं आया। बस उसका ड्राइवर आता था, घर की ज़रूरत का सामान दे जाता था। अब मेन दरवाज़ा तक लॉक नहीं था, मैं जहाँ चाहती जा सकती थी। मैं उसकी मोहब्बत की जंजीर अपने पाँव में डाल चुकी थी। मैं चाह के भी कहीं नहीं जा सकती थी। मैंने उसे बेशुमार कॉल्स की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। 8 दिन गुजर गए और मेरा ये हाल था कि अगर मैं उसे नहीं देखूंगी तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। इसलिए अलमारी में से शलवार कमीज़ निकाली, पहनी। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना मेकअप के मैं बाहर गई। मैंने रिक्शा लिया और मैं सीधा हम्माद के हॉस्पिटल पहुंच गई। 1 हफ्ते में ही मैं बीमार लगने लगी थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के नुमायां होने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत इतनी जालिम चीज़ होती है, कभी हुई जो नहीं थी। मैंने बस अपनी मोहब्बत में ही दूसरों को तड़पाया था। तड़प किसे कहते हैं ये मुझे अब पता चल रहा था। मैं ये जानती थी कि अगर मैं मुंह उठा के उसके कमरे में गई तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैं तब उसके कमरे में गई जब सब मरीज चेकअप करवा के जा चुके थे। मैं उसके कमरे में गई तो वो नर्स को हिदायत दे रहा था कि रात को 12 बजे उसके जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन्हें क्या क्या मेडिसिन देनी है। तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो माथे पे बल बढ़ गया। नर्स से कहने लगा, आप जाएं। वो चली गई। मैंने कमरा बंद किया, मैं उसके पास आ गई। वो भी खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा, क्यों आई हो यहाँ। मैंने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं आए। कहने लगा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आता। हम्माद, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम्माद, तुम ये चाहते हो ना कि मैं बदल जाऊं। मैं बदलने को तैयार हूँ, जैसा तुम चाहते हो वैसी होने को तैयार हूँ। मेरी बेबसी का ये आलम था कि मैं उसके सामने घुटने टेकने पे तैयार थी। उसने अपना हाथ मुझसे छुड़वाया। तुम अब कुछ भी कर लो नवाल, तुम मुझे अच्छी लग ही नहीं सकती। मुझे तुमसे घिन आती है। पता नहीं तुमने मर्दों को मुतासिर करने के लिए, अपने सामने झुकने पे मजबूर करने के लिए उनके साथ क्या क्या किया होगा, क्या क्या पहना होगा, अपना आप कितना नुमाया किया होगा। काश सहर मुझे पहले बता देती, खुदा की कसम मैं तुमसे शादी ही ना करता। अभी अगर तुम मेरी बीवी हो तो सिर्फ हमना की वजह से हो। उसने वादा ना किया होता तो मैं कब का छोड़ चुका होता तुम्हें। नहीं नहीं, प्लीज हम्माद, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, तुम बता दो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम तुम डॉक्टर हो ना, तुम चेकअप करवा लो मेरा। तुम जो चाहे टेस्ट करवा लो। मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस्तेहजाया मुस्कुराया। चलो मान लिया कि तुमने आखिरी हद क्रॉस नहीं की, मगर बेबाक बातें तो की होंगी ना। मतलब बातों का जिना, अपनी अदाएं तो दिखाई होंगी ना। जानती हो, हमना को उसके महरम के अलावा किसी ने नहीं देखा। शादी से पहले कभी मैंने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। ये बात मेरे लिए हैरान कौन थी। कौन से जहान की बातें कर रहा था वो, जो ये कह रहा था, या फिर जो हमना करती थी। आजकल के दौर में ऐसा कब होता है। मैं इतना गुनहगार नहीं हूं कि मैं तुम जैसी लड़की डिजर्व करूं। हाँ, हमना को पाके मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए बस जहनी अजियत है। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें फैसला दे दूंगा। मैं मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी, मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं कह तो रही हूँ मैं बदल लूंगी खुद को, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। वो चिल्लाया था। बैठी रहो मेरे नाम पे, कब तक बैठोगी।
जब तंग आ जाओगी तो बता देना मुझे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। हम्माद, खुदा के लिए मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से ये रिश्ता निभाऊंगी, आई स्वेयर। मैं रो रही थी। मैं तुमसे तुम्ही को मांगती हूँ, इनकार मत करो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, हमना से भी ज्यादा। साबित भी करके दिखा सकती हूँ। तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूंगी। मुझसे दूर मत रहो प्लीज। बस बस 1 घंटे के लिए सही मुझसे मिलने आ जा करो। तुम नहीं आते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसके आगे झुक गई थी, मगर वो चला गया। मैं उसके उसी कमरे में रोती रही और फिर शिकस्ता पा होके वापस उसी फ्लैट में आ गई। शायद इंसान यहाँ आके बेबस हो जाता है, किसी से ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता। कई बार उसे फ़ोन किए, मैसेजेस किए, मगर वो नहीं आया। फिर हमना से पता चला कि वो उम्मीद से है, और मेरे अंदर फिर से एक आग भड़क उठी है। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं उसे जो मर्जी कहती मगर वो मेरी बात कभी नहीं मानता। मैंने कहा हमना, मुबारक हो तुम्हें। कहने लगी शुक्रिया। मैंने कहा मुझ पे एक एहसान कर दो। कहने लगी ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने कहा हम्माद से कह दो कि मुझे बस अपना एक बच्चा दे दे, उसके बाद चाहे मेरी शक्ल भी ना देखे। मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगी हमना। मैं तन्हाई से तंग आ चुकी हूँ। उसे कह दो वो तुम्हारी बात नहीं टालता। मेरी बेबसी पे आज मेरी अंदर बैठी औरत हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। जिस लड़की को तुमने मामूली समझा, आज तुम, नवाल सुल्तान, उसी के सामने हम्माद की कुर्बत के लिए भीख मांग रही है। हमना कहने लगी तुम्हें क्या लगता है नवाल कि क्या मैं उसे नहीं कहती। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, मगर वो तुम्हारा नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं रोने लगी। उसे कहो बस अपना एक बच्चा मुझे भी दे दे, इतना हक तो मैं भी रखती हूँ। हमना कहने लगी मैं कोशिश करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया, मगर वो नहीं आया। मुझे हमना की बातें याद आने लगी। उसकी जिंदगी बस इसलिए पुरसुकून है क्योंकि वो किस्मत के अच्छे बुरे दिनों पे राजी है, और मैं बस इसलिए बेचैन हूं कि मुझे सब कुछ अपनी मंशा के मुताबिक चाहिए। मैंने पहली बार वुजू किया, नमाज पढ़ी और रोने लगी। मुझे वो चाहिए मेरे अल्लाह, मुझे हम्माद चाहिए। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे आज तक बस इसी की तो आदत थी, जो पसंद आ गया उसे हासिल कर लिया। अभी भी उसी को मांग रही थी, मगर ये नहीं पता था कि मांगने के कुछ आदाब होते हैं। वो अल्लाह है, सब बादशाहों से ज्यादा बड़ा बादशाह। उसकी मजलिस में जाने के भी खास आदाब होते हैं। मैंने कभी कहीं किसी जगह पढ़ा था कि अल्लाह अपने बंदे से कहता है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। आज उसका मतलब समझ में आ गया था। मैं अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा के रोई। मेरी जिंदगी में बदलाव जरूर आने लगा था, मगर